जय श्री माता जी। सुबह के सत्र में आपका स्वागत है। आज 26 अप्रैल 2025 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग सहज योगा मेडिटेशन का पुनर्प्रसारण आपके लिए प्रस्तुत है। जय श्री माता। जय श्री माता जी। ऑनलाइन उपस्थित सभी भाई बहनों का सुबह के सामूहिक ध्यान सत्र में हृदयपूर्वक स्वागत है। शीश झुकाकर श्री माता जी को
वंदन करते हैं। चित्त को सहस्त्रार पर रखते हुए सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर वंदन लेते हैं। चित्त को अपने हृदय में लाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ये ध्यान सत्र शुरू करने की आप हमें अनुमति प्रदान करें। आपको लगे ऐसा ध्यान आप हमसे करवा लीजिए माँ। हम सामूहिकता को सामूहिक चेतना में उतारे माँ। 3 महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र।
नाड़ी संतुलन हेतु अपना दाहिना हाथ धरती माँ पर रखते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे इड़ा नाड़ी को स्वच्छ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। हम सामूहिकता को शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान करें माँ। दाहिना हाथ गोद में, बायां हाथ मुड़कर आकाश की ओर। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे पिंगला नाड़ी को स्वच्छ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। हम सामूहिकता को शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान करें माँ। बायां हाथ गोद में, चित्त मध्य मार्ग पर लाते हैं, सुषुम्ना नाड़ी पर लाते हैं। श्री माता जी, हमें पूर्ण संतुलन प्रदान करें। हम सामूहिकता में श्री महालक्ष्मी तत्व जागृत कर दीजिए। चित्त को मध्य मूलाधार पर लाते हैं। श्री माता जी, हम सामूहिकता में श्री गणेश जी की शक्ति जागृत कर दीजिए। धीरे से चित्त को अपने शक्ति के पास लाते हैं। हे कुंडलिनी माँ,
अब जागरूक हो जाइए। हमारे सभी चक्र संतुलित कर सहस्त्रार पर आ जाइए माँ। श्री माता जी, आप ही शुद्ध इच्छा शक्ति हो, आप ही कुंडलिनी शक्ति हो माँ। कृपा करें माँ, हमारे सभी चक्र संतुलित कर दीजिए। चित्त को मध्य स्वादिष्ठान पर लाते हैं। धीरे से मध्य नाभि, धीरे से मध्य अनाहत, धीरे से मध्य विशुद्धि, श्री माता जी, हमें साक्षी स्वरूप बना दीजिए। हमें विराट का अंग प्रत्यंग बनाइए माँ। धीरे से मध्य आज्ञा, धीरे से अपने चित्त को सहस्त्रार पर स्थिर करते हैं। इस शक्ति को महसूस करते हैं। श्री माता जी, हमारा परमात्मा से मिलन करवा दीजिए माँ। हमारा सहस्त्रार खोल दीजिए श्री माता जी। हमें निर्विचारिता प्रदान करें श्री माता जी। हमारा आत्मा साक्षात्कार दृढ़ कर दीजिए।
कुछ क्षण इसी स्थिति में रहते हैं। इसी स्थिति में श्री माता जी की अमृतवाणी को आत्मसात करते हैं। आज की अमृतवाणी है सहस्त्रार पूजा टॉप 1995 अचीव कंप्लीट फ्रीडम कबेला इटली। Today it's a great day for us, for all the services that on this day, let's say we are late by 1 day or 2 days. The Sahasrara was opened up. It was just a miracle because I didn't think that I am at a point where it could be done. So I wanted to wait, but some things happened that made me think that it has to be over. It was in such a situation that I felt if I delay it anymore now, it may help these false gurus to spread their nonsense all over. This is just, I should say, is a surge way of doing things. Now 25 years have passed. You all have gathered during this time. And we have so many others who are not, who have achieved so many things. But perhaps
we are not aware as to what we have achieved in the real sense of it. You've got your vibrations, you can feel this all-pervading power. You are, as they say, swimming in the ocean of joy. You are all enjoying the collectivity and that you have transcended many of your limitations. All this has happened to you because it is your right to have it. I don't take any credit for it. Only thing, all the time I've been pointing it out to you. One thing, that now you have entered into the kingdom of God and enjoy yourself. We have to see around ourselves. The whole nature enjoys itself, doesn't bother about anything. They haven't got realization. They haven't felt the Param Chaitanya. But how is it they know that we have to enjoy? The flowers that come out for a short time and fade out. But as long as they live, they are very happy. They don't think of their past or of their future, but they enjoy the present. And in the present, they enjoy what is that they are fragrant and giving fragrance to others. They are beautiful and they are soothing others. The whole nature is like that. If you look at the birds or anything that we call as natural, is all sort of in a meditative mood. All these hills and big mountains, they look as if they are witness to whatever has been happening. Now, we have to really first look back what we have achieved. That is important. Because if you are climbing up on a hill, if you look back, you get a shock and you may fall down. So normally people say never look back. But a person who has earned some treasure, he again and again goes and counts it and finds out how much he has got, and every time he sees that, he enjoys. So to know relatively what we have got and how we have achieved something will definitely give you greater strength of mind and richness of life. The first thing that has happened to you, I would say, which is very important, is this, that you have felt this all-pervading power. That shows that you must have been great seekers of truth, honest, sincere, sensible. That just coming to my program, you felt the vibrations. And after that, you started settling down into it. So many of you have felt it suddenly, and they were amazed, and they were shocked and surprised. They wanted to test whether it is true or not. But then you were confident, you found it, that you've got definitely a new dimension in your life, and that you are feeling this all-pervading power of divine love. I'll take one lecture sufficient to describe this all-pervading power. But what you got out of it is the essence of it, one has to.
is a complete freedom. You have achieved your complete freedom. First of all, the freedom has come to you, first of all, most important, is from your ego. This wall of ego you have crossed. You have got out of the bondage of this ego, which was really so much full of problems for you. So many things this ego does of which you are not aware. Firstly, a person who is egoist doesn't mind hurting anyone. He hurts, but if he is hurt, he doesn't like it. Immediately start crying. Especially, I've seen people who have too much ego are very easily hurt, but they don't understand how many people they have hurt already and how many are really frightened of such a person. So you got rid of your ego. It is sinful to hurt any other human being for anything, for whatever may be the reason that you feel you should hurt another. The first is the revenge. The idea of revenge is there. That I must take a revenge on the person who has hurt me or has done some wrong to me or something of that kind. This idea of revenge comes when you react. Some react very violently. I've seen people murdering each other in the name of revenge, killing their own kith and kin, killing their fellow men, their countrymen all over the world is some sort of a stupid idea of revenge. But if you go to the subtle side of revenge, what is it? What revenge have you taken? Supposing there is somebody who has trouble, you are angry with that person, and you have killed that person, so you have actually saved him. He won't have to suffer from guilty conscience, he won't have to do anything, it's just finished. What is the revenge is? The revenge should be only by which a person gets out of his idea of killing others. Like a sword never fights a sword. It fights the shield. In the same way, the revenge that we think we can take on another person is not a revenge. Because any action you take in the name of revenge comes back to you and hurts you much more. So many things can happen if a person in the name of revenge starts acting. Now, for example, लेकिन आज आप वो चुने हुए फूल हैं जो युगों से चुने गए हैं कि आज आप खिलेंगे और आपके अंदर से ये सुगंध संसार में फैल करके इस कीचड़ के, इस माया सागर के सारी ही गंदगी को खत्म कर देगा। देखने में ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। माता जी बहुत बड़ी बात कह रही है, लेकिन ये एक सिलसिला है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जब मंजिल सामने आ गई तब ये सोचना कि मंजिल क्यों आ गई, कैसे आ गई, कैसे हो सकता है। जब आप चल रहे थे तो क्या मंजिल नहीं आई? जब आप खोज रहे थे तो क्या आपका स्थान मिलेगा नहीं?
लेकिन जब वो मिल गया है तब इस पे शंका की बात क्यों खड़ी होनी चाहिए? आज मैं आपको 3 शक्तियों के बारे में बताना चाहती हूँ। Hello everyone, my name is Shreya and I am the head of admissions. Today, I am going to share with you a transformative solution that changed the way we managed our leads and also boosted our admission numbers by 10x. Managing leads used to be a nightmare. Lead duplication, manual updates and lead loss. It was a tedious process that took up valuable time. But then, I discovered XtraEdge CRM and everything changed. XtraEdge seamlessly integrates leads from all sources, eliminating lead loss and ensuring that no opportunity slips through the cracks. Not only this, but the system automatically allocates every lead to the right counselor based on their region, course preferences, and availability. Lead nurturing became a breeze. No more guessing. Now we have context for each lead. This allows us to tailor our approach and significantly increase our conversion ratio. With XtraEdge, lead prioritization became a game changer. We could easily identify high-value leads and focus our efforts where they mattered the most. And tracking counselors' activity? It's never been more transparent. XtraEdge keeps a record of all activities conducted on a lead, giving us valuable insights into our counselors' productivity. Ever since we embraced XtraEdge CRM, our student journey has been smoother and more efficient, and our admission ratio has just increased. So join me in the future of lead management. Try XtraEdge Admission CRM and witness your admission process transform. Book a demo now to get started. कि परमेश्वर एक ही है, वो दो नहीं, अनेक है। मैं एक ही हूँ, अनेक नहीं हूँ, लेकिन आपकी माता जी हूँ, मेरे पति की पत्नी हूँ, मेरे बच्चों की माँ हूँ, आपकी अलौकिक माँ हूँ, उनकी लौकिक माँ हूँ। इसी तरह परमात्मा के भी 3 अंदाज हैं, 3 एस्पेक्ट्स। पहले अंदाज से वो साक्षी स्वरूप है, वो साक्षी हैं अपने शक्ति के खेल के, जिसे वो देखते हैं, उसे हम ईश्वर कहते हैं और उनकी शक्ति को हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं या ईश्वरी कहते हैं। हमारे सहयोग में उसे हम महाकाली की शक्ति कहते हैं। जिस वक्त उनका ये साक्षी स्वरूपत्व खत्म होता है, माने जब वो और कुछ देखना नहीं चाहते, वो नापसंद करते हैं, जब वो अपनी आंख मूंद लेते हैं अपनी शक्ति के खेल से, उस वक्त सब चीज खत्म हो जाती है। इसीलिए उस शक्ति को हम लोग संहारक शक्ति कहते हैं। असल में संहारक नहीं, लेकिन वो सारे संसार के कार्य का नियोजन करते हैं और उसे खत्म करते हैं। दूसरी शक्ति जो परमात्मा उपयोग में लाते हैं, वो है उनकी सृजनात्मक शक्ति, जिससे वो सारे संसार की रचना करते हैं। उसमें बड़े बड़े ग्रह तारे, निर्मित होते हैं, जिससे वो पृथ्वी की एक परम पवित्र वस्तु तैयार होती है। इस अवस्था में परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं और उनकी शक्ति को हिरण्यगर्भिणी कहते हैं। हमारे सहयोग में उसको महा सरस्वती कहते हैं।
तीसरी परमात्मा की जो शक्ति है वो विराट स्वरूप, विराट शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा संसार में जीव पैदा होते हैं, उनकी उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन होता है। जानवर से मानव बनता है और मानव से अति मानव बनता है, अति मानव से परमात्मा बनता है। इस विराट शक्ति को सहयोग में हम लोग महालक्ष्मी कहते हैं। इस तरह से संसार में 3 शक्तियां हैं जो परमेश्वर की आभा को फैलाते हैं। पहली शक्ति जिसे ईश्वरी शक्ति कहना चाहिए, दूसरी हिरण्यगर्भिणी और तीसरी विराटांगना। सहयोग का कार्य जो है वो विराट का कार्य। मनुष्य के अंदर भी परमात्मा ने ये तीनों ही शक्तियां दी। एक शक्ति से मनुष्य जो कुछ भी मरता है उसे संचित करता है, वो महाकाली की शक्ति है। एक शक्ति से जो भविष्य के लिए वो चिंतन करता है, प्लानिंग करता है, थिंकिंग करता है, सोचता विचारता है, वो महासरस्वती की शक्ति है। और जिस शक्ति के द्वारा वो उत्क्रांति पाता है, इवॉल्व होता है, वो महालक्ष्मी की शक्ति। इन तीनों शक्ति का मिलाप विराट शरीर में, उसके सहस्त्रार में, वही आदि पुरुष है और उसी जैसे मनुष्य को बनाने की पूर्ण व्यवस्था परमेश्वर ने की। सिर्फ महालक्ष्मी शक्ति प्राणी मात्रों तक तो अपना कार्य सुव्यवस्थित करती रहती है, वो उसमें चयन करती है, चॉइस करती है और ठीक लोगों को, ठीक जानवरों को एक हद तक उत्क्रांति तक पहुंचा देती है। पर मनुष्य की दशा पर आने पर उसको पूर्णतया स्वतंत्रता मिलती है कि वो अपनी चेतना में, अपनी अवेयरनेस में अपना ही उत्क्रांति का पथ खोजे और जाने कि उसकी कैसी उत्क्रांति हो गई। न तो जानवर अपनी उत्क्रांति की बात सोचता है, लेकिन मनुष्य ही यह सोचता भी है और उसे देख भी सकता है, जान भी सकता है जब उसके हाथ से ये वाइब्रेशन आए। मंजिल तो आ गई है, आप लोग आंगन में आ खड़े थे। इतना सरल सहज है सब कुछ, किंतु मनुष्य ने ही अपने को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर लिया है, बहुत ही ज्यादा विक्षिप्त कर लिया है। मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो